और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम जानकारी के साथ। अमेरिका को ईरान का एक और नया शांति प्रस्ताव मिल चुका है। अमेरिका को ईरान का जो नया शांति प्रस्ताव मिला है उसमें ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट भेजे हैं और यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का जवाब भी दिया है। और इसमें जो पॉइंट प्रमुखता से रखा गया उसके अनुसार हॉर्मुज में नाकाबंदी जल्द खत्म करनी होगी, दोबारा युद्ध न करने की गारंटी देनी होगी, ईरानी सीमा से सैन्य बलों की वापसी हो जाए। ये एक बार फिर से उनकी तरफ से एक मसौदा तैयार किया गया ईरान की तरफ से और इस प्रस्ताव में ईरान ने यूएस को 14 पॉइंट लिख करके भेजे हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि इस तरीके से जो 2 मसौदे थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन एक बार फिर से 14 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा गया है और यूएस के 9 सूत्रीय प्रस्ताव का भी इसमें जवाब दिया गया है। अब एक और खबर आ रही है। खबर यह कि ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप का जवाब भी सामने आ गया है। ईरानी प्रस्ताव पर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं समीक्षा करूंगा। इस बार रिजेक्ट नहीं किया, इस बार थोड़ा वक्त मांग लिया कि समीक्षा करूंगा। लगता नहीं है कि प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक इशारा भी कर दिया है। तो अब जरा आप ये समझ लीजिए कि अगर ये इशारा सच में तब्दील हो जाता है तो ये तीसरा मसौदा होगा जिसे अमेरिका की तरफ से फेल कर दिया गया है। अमेरिका बार बार ये कह रहा है ईरान की तरफ से कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, और ईरान जब जब ये बताता है कि उसे क्या चाहिए तब तब अमेरिका उसे रिजेक्ट कर देता है। पहले 3 चरण हॉर्मुज में खोलने होंगे, हॉर्मुज को नाकाबंदी से हटाना होगा, हिजबुल्लाह पर हमले बंद करने होंगे और उसके बाद जाकर के हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करेंगे। अमेरिका ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हिजबुल्लाह का पॉइंट हटा करके 2 पॉइंट और आगे बढ़ा दिए गए, दूसरा प्रस्ताव भेजा गया, अमेरिका ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरा एक बार फिर से मसौदा तैयार किया गया जिसमें 1, 2, 3 नहीं बल्कि 14 पॉइंट डाल दिए गए हैं। हॉर्मुज से नाकेबंदी भी हटाइए, इसके साथ साथ कभी ना हमला करने की गारंटी भी दीजिए। अब डोनाल्ड ट्रंप हालांकि ये कह रहे हैं कि मैं इसकी प्रस्ताव की समीक्षा करूंगा, लेकिन वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे लगता नहीं है कि ये प्रस्ताव स्वीकार मुझे हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ और सिर्फ इस पूरे युद्ध में सीज फायर का वक्त बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा इस बात की लग ही नहीं रही है कि वो इस जंग को किसी भी तरीके से रोकना चाहते हैं। अमेरिका ईरान के बीच जंग फिलहाल थमी हुई है, लेकिन तनाव लगभग बरकरार नजर आता है। समझौते की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ईरान सीधे बातचीत को तैयार नहीं है। दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने अपनी शर्तें रख करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अमेरिका हर हाल में ईरान को समझौते की टेबल पर लाने का प्रयास कर रहा है, उसे अपनी शर्तों पर समझौते के लिए राजी करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हमले और नाकेबंदी से लेकर मानसिक दबाव बनाने तक की कोशिशें की जा रही हैं। राष्ट्रपति ट्रंप रोजाना ईरान को लेकर बड़े दावे करते रहे हैं। इस बार उन्होंने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने मुज्तबा खामेनेई शासन पर आरोप लगाया कि उन्होंने 42,000 लोगों की जान ले ली है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त अटैक किए। हालांकि ट्रंप ने इसे युद्ध मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो इसे युद्ध नहीं मानते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की नेवी, एयरफोर्स और कई तरह के सैन्य उपकरण नष्ट हो चुके हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के लगभग 82% ड्रोन कारखाने ठप हो चुके हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान की परमाणु क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक ईरानी शासन ने करीब 42,000 लोगों को मार डाला और अब वो किसी तरह से ईरान की जनता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरानी शासन को एक क्रूर समूह बताया, साथ ही उन्हें पूरी तरह से खत्म करने का दावा किया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। उनकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। ट्रंप ने दावा किया कि देखना होगा कि वो जंग में कब तक टिक पाते हैं। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब ट्रंप ने ईरान को लेकर ऐसे दबाव बनाने वाले बयान दिए हों। इससे पहले भी वो कई बार ऐसे दावे करते रहे हैं।
और हर बार ईरान उनके दावों को खोखला साबित कर देता है। फिलहाल न तो ईरान सरेंडर कर रहा है और ना ही समझौते के लिए सीधी बातचीत की टेबल पर आ रहा है, बल्कि समय काटता दिख रहा है। दोनों पक्षों के रुख को देखकर इस तनाव का जल्द अंत होता नहीं दिख रहा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग की चिंगारी शोला बनकर तबाही मचाएगी। ईरान ने सुपर पावर का सूर्यास्त मिडिल ईस्ट जंग में कैसे किया है और कैसे जंग से ईरान को फायदा हुआ है, अब वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि युद्ध से पहले क्या स्थिति बनी हुई थी। पहले हॉर्मुज स्ट्रेट को नियंत्रित नहीं किया जाता था ईरान की तरफ से, लेकिन अब युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान कंट्रोल कर रहा है। वहां से आने जाने वाले जहाजों पर सीधे सीधे टैक्स लगा रहा है। गल्फ ऑफ ओमान में पहले कोई रोक टोक नहीं थी, अब गल्फ ऑफ ओमान में अमेरिकी नाकेबंदी है और उसकी वजह से ईरान को नुकसान भी हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि उसने $4.8 बिलियन का नुकसान अभी तक ईरान का कर दिया है। ईरान के तेल पर पहले प्रतिबंध थे, लेकिन अब ईरान के तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वो चाहे जिसे अपना तेल बेच सकता है और उससे अच्छा खासा मुनाफा उसने इस दौरान कमाया भी है। हालांकि हॉर्मुज में जब से नाकेबंदी हुई है उससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। तो युद्ध से पहले ये स्थिति थी, युद्ध के बाद ये स्थिति थी। दूसरा पॉइंट दिखाइए। ईरान पहले परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, लेकिन अब ईरान परमाणु हथियार बनाएगा, ये उसकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। उसने कहा कि हम पर हमला किया है तो अब हम हथियार बना करके भी रहेंगे। खाड़ी में अमेरिकी ठिकाने पहले अमेरिका की संपत्ति हुआ करते थे, लेकिन ईरान हमले से यूएस के ठिकाने अब दूसरे देशों के लिए मिडिल ईस्ट के वो बोझ बन चुके हैं। क्वाड और नेटो सहयोगी हुआ करते थे अमेरिका के, लेकिन अब क्वाड और नेटो से अमेरिका की अनबन हो रही है। अनबन यहां तक हो गई कि नेटो से 5000 सैनिक अमेरिका की तरफ से वापस बुला लिए गए। दुनिया भर में महंगाई पहले घट रही थी, लेकिन अमेरिका ने जैसे ये इस युद्ध की शुरुआत की है, ये महंगाई और ज्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के संबंध में वो कहते हुए नजर आते हैं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है। वो समझौता भी करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये तय करने में कठिनाई हो रही है कि उनका नेता आखिरकार कौन है। अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है वो मैं जरा आपको सुनाती हूं। Doing very well with regard to Iran. Again, they want to make a deal. They're decimated. They're having a hard time figuring out who their leader is. They don't know who their leader is because their leader is gone. Their former leader, Khomeini. But we'll see. They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah, I'd like to eliminate it. Yeah, I'd like to. It'd be a start for them to build up again. And yeah, I would like to eliminate it. अब ईरानी सैन्य अधिकारी की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के साथ एक बार फिर से युद्ध की आशंकाएं तेज हो गई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के साथ अभी सब कुछ फिलहाल के लिए ठीक नहीं है, बल्कि युद्ध की आशंका और ज्यादा बढ़ते जा रही है और डील नहीं होने पर युद्ध संभव है। ये बातचीत के माध्यम से जो प्रयास किया जा रहा था कि इसे किसी तरीके से सुलझाया जा सके, अब वो आशंकाएं धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक ईरान की तरफ से भेजे गए मसौदे को कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में अब ऑप्शन यही बचा है कि एक बार फिर से दोनों ही देश युद्ध में वापस आ जाए, क्योंकि बातचीत का खेल अमेरिका ने बहुत खेल लिया। अमेरिका अपनी तैयारी के लिए ये पूरा समय दरअसल चाह रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी इस समय तैयारियां पूरी कर ली होंगी। अब डील नहीं होने पर युद्ध संभव है, यह अधिकारी की तरफ से कहा गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।